युवा को काम पर होना चाहिए और वो स्थिति एक देश, किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए कष्टप्रद स्थिति है कि जिसमें युवा काम के लिए धरना और प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाए। रोटी और रोजगार के लिए उसको ये रास्ता अख्तियार करना पड़े। सोचिए ये नारा कब से लग रहा है, हर हाथ को काम। फिर और आज आजादी के इतने 75 साल बाद भी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आप देख रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बीएड धारी हजारों नौजवान प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए। जिले जिले में प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लखनऊ में एक समन्वित प्रयास उन युवाओं का, उनकी मांग है कि हमारे लिए कोई रास्ता निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है। और इसमें संघर्ष भी है। दो अलग अलग योग्यताधारी लेकिन बेरोजगार नौजवान, जो बीटीसी किए हुए वो और जो बीएड किए हुए, वो आपस में टकराव की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। रोजगार चाहने वालों में आपसी संघर्ष हो जाए, ये स्थिति सिस्टम को हमेशा से सूट करती है कि चलो हमारी जान छूटी, ये आपस में लड़ते रहेंगे। और जब तक लड़ाई का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक चीजें टलती रहेंगी। तो ना भर्ती इनको मिलनी ना उनको मिलनी, फिर तब ये भी एक बड़ा खतरा है। और एक दूसरा भी मसला जिसके लिए मैं आज बहस लाया हूं, वो उसमें यह भी मसला महत्वपूर्ण है कि बीएड वालों को एक सरकार की राजाज्ञा के अधीन ही प्राइमरी में टीचिंग के लिए एलिजिबल माना गया था। उनकी भर्ती भी हुई प्राइमरी टीचर्स के तौर पर। लेकिन सरकार का नोटिफिकेशन कहता था कि इनको ज्वाइनिंग के 6 महीने के भीतर ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा बीएड वालों को। किसी सूबे में ब्रिज कोर्स हुआ क्या, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश? अब क्यों नहीं कराया ब्रिज कोर्स? क्या ये ब्रिज कोर्स खुद करने की जिम्मेदारी छात्रों की थी, युवाओं की थी, या इसके लिए नोटिफिकेशन में था कि भाई बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो ब्रिज कोर्स कराएगा, शासन? अब ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ तो जिनकी नौकरी लग चुकी वो भी जाएंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक खबर कलकत्ता से आ रही, कोलकाता से। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है एक याचिका की सुनवाई पर कि वो कल तक यानी 18 अगस्त तक हाई कोर्ट को वो लिस्ट दे अपडेटेड करके, जिससे ये पता लगे कि इसमें बीएड के जितने लोग प्राइमरी टीचिंग में भर्ती हुए उनको ब्रिज कोर्स कराया गया कि नहीं कराया गया, और कराया गया तो कितनों को कराया गया। ये कोलकाता हाईकोर्ट का आज का डेवलपमेंट है। राज्य सरकार ने भी मांगी है सूचना अपने शिक्षा विभाग से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब इस गलती की सजा भी युवा भुगतेगा। भाई जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ब्रिज कोर्स कराएंगे इनको, बीएड वालों को, तो क्यों नहीं कराया? करा दिए होते तो वैसी स्थिति नहीं आती शायद जो आज आ गई। अब क्या समाधान निकालेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें प्रक्रियागत दोष भी है नोटिफिकेशन में और उसके क्रियान्वयन में। तो कुल जमा तस्वीर ये कि संघर्ष ही संघर्ष है। और मेरा प्रश्न ये कि क्या हम उत्तर प्रदेश में लाखों लाख और देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, अभिशप्त रहने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या शासन और सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, कोई समाधान होना चाहिए? समाज की समस्याओं के प्रति सत्ता की संवेदना तो होनी ही चाहिए। और अगर रास्ता समाधान का ढूंढा जाए जिसमें टकराव न हो, समन्वय हो, समाधान हो, तो शायद इस तनावपूर्ण स्थिति से भी बचा जा सकता है जो देश भर में पेनिट्रेट कर रही है, फैल रही है, बीएड वर्सेस वीटीसी। यहां पर राजनीतिक पहल की जरूरत है, यहां पर प्रशासनिक पहल की जरूरत है। समाधान खोजना सरकार की जिम्मेदारी होती है और शासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग अशांत रहे और उसको धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति का सामना करना पड़े तो इस शासन की सत्ता के संवेदना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश जी का स्वागत है। मुकेश रॉयल जी हैं, बीएसटीसी के याचिकाकर्ता थे मुकेश जी का स्वागत है। सत्यम पाठक जी हैं, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं, सत्यम जी का स्वागत है। सत्यम जी, आज धरना है लखनऊ में, हम देख रहे थे सुबह से। क्या चाहते हैं, क्या अब जिस स्थिति पर यह मसला आके खड़ा हो गया, आप लोगों को क्या समझ लगता है कि क्या विकल्प हो सकता है? हमें चाहिए अध्यादेश तो ठीक है, ये नारा हो सकता है, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि भाई जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 22,000 से ज्यादा अध्यापक हैं जो बीएड किए हुए हैं, वो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ के तौर पर। और ब्रिज कोर्स देश भर में किसी ने नहीं किया, किसी अधिकारी को एबीसीडी नहीं पता ब्रिज कोर्स की। वो उस दिन जब हमने मुद्दा उठाया तो फाइल खोजनी शुरू की, बोले ब्रिज कोर्स क्या होता है पता करो। क्या उससे पहले सब सो रहे थे? तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 उत्तर प्रदेश का हमारी आवाज उठाने के लिए। सर, मेरे पीछे आप हजारों की संख्या देख रहे हैं, ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो बीएड डिग्री धारकों की मांग लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था। बड़ी सीधी सी मांग है सर। ब्रिज कोर्स की जहां तक बात है, सरकार 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में अगर क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दी होती कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम बीएड नहीं बीटीसी कर लेते। लेकिन चूंकि बीएड डिग्री धारकों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके मेंशन किया और उसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी किया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स का डिजाइन करे, सिलेबस डिजाइन करे, उसको कराए। अब स्थिति यह है कि सर, सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने बात कही सर, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा और आंकड़ा सर बड़ा क्लियर है। 13 लाख पूरे प्रदेश में और 1 करोड़ पूरे बीएड में, पूरे देश से बीएड डिग्री धारक हैं। 13 लाख में से 3 लाख बीएड डिग्री धारक तो ऐसे हैं सर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से टीजीटी और पीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते। ये जाए तो जाए कहाँ? सरकार से सीधी तौर पर मांग है। और ये सब पीछे देख रहे हैं, इन छात्रों का सपना था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बनने का। बिहार शिक्षक भर्ती 24 तारीख को परीक्षा थी और ये लोग तैयारी कर रहे थे, और सोचिए कि स्थितियां ये हुई कि ये तैयारी छोड़ करके अलग अलग जिलों से आकर के आज लखनऊ में धरना कर रहे हैं और सरकार के पास वक्त नहीं है अध्यादेश जारी करने। तो हमारी तो साफ तौर पर मांग है कि क्लियरली मेंशन कर दिए होते कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित होगा तो शायद हम लोग बीएड न किए होते। अब सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? 5 साल का वक्त
दो लाख रुपए, और उसके बाद ये सब गया और कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा। ये दर्द हमसे पूछिए, ये दर्द हमारे पीछे बैठी महिलाओं से पूछिए, ये हमारे बीच में जो छात्र बैठे हैं उनसे पूछिए। सर, सरकार की गलतियों का खामियाजा हम नहीं भुगतना ठीक है चाहते। सत्यम, रुकिए, ठीक है सत्यम, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे आपके पास। मुकेश भाई, आपने याचिका की थी इस मसले पर, जिसको फिर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस पर एक निर्णय आया देश की सबसे बड़ी अदालत की। जी सर। आपकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? सर, हमारी आपत्ति ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा रोजगार का बनाया जा रहा है। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जो 40 से 50 करोड़ देश के अंदर गरीब बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में, उन बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे? हमारा मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा है एजुकेशन देने का। देश भर के विद्यार्थियों को एजुकेशन, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को एजुकेशन प्रशिक्षित शिक्षकों से मिले। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एक प्रशिक्षित शिक्षक जाएगा। आप एजुकेशन प्रशिक्षित तो शिक्षकों को बाद में कर रहे हैं, पहले आप उनको टीचर बना रहे हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों की क्या गलती है? उनका खामियाजा कौन देखेगा? उनकी आवाज कौन उठाएगा? कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संज्ञान लिया कि वो किस बात का टीचर लगा रहे हैं जो प्रशिक्षित ही नहीं है जी। लेकिन एक मुकेश जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो स्कूल चलाती हैं सरकारें, स्कूल चलाती है, कोर्ट तो चलाते नहीं स्कूल, ठीक, सरकारें ही चलाती हैं, वही पाठ्यक्रम बनाती है, टीचर कौन हो नहीं हो इसके नियम कायदे भी सरकारें बनाएंगी और वही बनाती भी हैं, ठीक। ये ऐसा तो हुआ नहीं कि ये बीएड वाले अपने मन से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए और जबरिया घुस गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात सुनो पहले भाई, बात सुनो, ऐसे बहुत तेजी में नहीं भागो, धीरे धीरे, ठीक। जबरिया तो कोई घुस नहीं सकता, ऐसा तो देश में अभी अराजकता है नहीं, बोले ना हम भी आएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। क्या सरकार ने नियम बनाया, गजट किया, क्यों किया? आज जो कहा जा रहा है कि वो अनर्थ था, तो मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लिए दोनों समान, चाहे बीएड का हो चाहे बीटीसी का हो, मेरे घर के दो लड़के। लेकिन मेरा प्रश्न ये, जिन विद्वानों ने ये नोटिफिकेशन बनाया था वो कहां है? भंग खा के बनाया था? सर, मेरा ये उसमें सत्यम पाठक की गलती क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं। जी सर, मैं बताता हूं इसमें हमारी क्या गलती है जो हमने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर 13 साल तक हमने तैयारी की। नहीं 2010 का नोटिफिकेशन देखकर हमने तैयारी की है, हमारी इसमें क्या गलती है? बताइए, बीएसटीसी वालों की क्या गलती है, बीटीसी वालों की क्या गलती है? नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे, जिन्होंने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर तैयारी की है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इनके पास तो टीजीटी ऑप्शन है, लेवल 2 का ऑप्शन है, पीजीटी का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। मुकेश राहुल, रुकना होगा, रुक जाओ। समस्या यही है, एक कह रहा है कि हमने 2010 का मान के कदम आगे बढ़ा दिया, दूसरा कह रहा 18 का मान के बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन तो दोनों सरकार के हैं, ना बीटीसी वाले अपना नोटिफिकेशन घर से लिख के ला सकते, ना बीएड वाले। तो मैं पूछ रहा हूं, आज लड़ने के लिए आप दोनों को सड़क पर छोड़ दिया और नोटिफिकेशन बनाने वाले एसी में बैठे हैं, आप संघर्ष करो यहां, क्या? जी सर, और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मुकेश रॉयल, ठीक है ना? कोई संविधान पीठ का फैसला तो है नहीं। अभी रिव्यू पिटीशन चली जाए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना? क्या सुनेगा ना? सुनेगा, फिर कीजिए ना, तब तक आप लोग लड़ते रहो और सरकारें आनंद बांसुरी बजाएंगी चैन की, क्या? वो कहेंगे अभी तो लड़ाई चल रही, भर्ती काएगी, पहले लड़ाई निपटे तो भर्ती दे। तो आप भी लड़ो, ये भी लड़ो, सरकार अंत में। खैर कपीश जी, मैं ये बात नहीं समझ पाता, ये बात मैंने शिक्षा मित्रों के समय भी उठाई थी, आज फिर कहता हूं, क्या मैं इसलिए इन लोगों के साथ खड़ा होता हूं, शिक्षा मित्र हो उत्तर प्रदेश में, ठीक, कोई जबरदस्ती तो अपने आप गया नहीं कि स्कूल का दरवाजे में लात मारी घुस गया, बोले आज से हम शिक्षा मित्र हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। कल्याण सिंह जी के समय में एक राजाज्ञा जारी हुई, एक व्यवस्था के तहत लड़के चुने गए, ठीक। बाद में हुआ पात्र हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, सुपात्र हो, होते होते मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पता ही क्या फैसला आया, ठीक। अधर में छूट गए 1,42,072 आज तक वो दंश झेल रहे हैं 10,000 रुपया महीना का, और पहले तो 3,000 था।
ठीक ना? 3,000 रुपया महीने में। जो सरकारें थी वो तो वोट लेके निकल लेती हैं पार्टियां, क्या गरीब का बच्चा सड़क पर आ जाता है। आज वो लड़ाई हो गई। 10 वाला नोटिफिकेशन भी आईएएस लोगों ने बनाया, क्या? और खादी पहनने वालों ने उस पर मोहर लगाई, देश में बनने लगाई ना। 18 वाला भी उन्हीं लोगों ने बनाया, एसी में बैठने वालों ने। बच्चे सड़क पर आ गए, सरकारें आनंद में है पूरे देश में, क्या? ये तो विश्वासघात जैसी स्थिति है कपिल जी। अमिताभ जी, जी सबसे पहले चीज तो आज मैं पूरे उसमें देख रहा हूं अकेले। मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मर्मस्पर्शी चीजों को उठाया है। क्योंकि ये सब, ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे धरने पे या हमारे जो मुकेश जी हैं, सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। और इसमें बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये दोनों ही पुत्र हैं और दोनों पुत्र में इंसाफ की तलाश है। और पिता का रोल इसमें सरकार को निभाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि कल्याण सिंह जी के शासन के पहले भी प्राथमिक शिक्षक अपॉइंट होते थे और जो है बकायदा विद्यालय चला करते थे। और शायद आप उस एज में रहे होंगे जब आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ना तो बीएड करते होंगे ना बीटीसी करते ना कुछ नहीं करते थे ना। और उस समय भी आप देखिए राजेंद्र बाबू जैसे लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग उसी और मुंशी प्रेमचंद चंद्र जैसे लोग जो हैं उसी विद्यालयों की प्रोडक्ट रहे और निकले और बहुत प्रखरता से भारत को निखारा और अपनी प्रतिभा को। तो मैं तो एक चीज समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इन चयन प्रक्रियाओं को बनाया भी इसलिए गया कि कितने लोगों को एक साथ नौकरी दे दी जाएगी, क्योंकि आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इसमें आगे चल के जैसे कल्याण सिंह जी ने एक व्यवस्था दी थी, उसमें मुझे जहां तक याद आता है कि शब्दावली का प्रयोग किया जाता था विशिष्ट बीटीसी का कोर्स। उसमें बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करा देते थे। अपॉइंट करने के बाद वो अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने की कुछ ट्रेनिंग देते थे और जो बच्चे पास होते तो परमानेंट हो जाते थे। और बहुत अच्छी तरीके से मैं उनमें से तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों का जो है संस्कार भी बनाया है और उनको शिक्षक भी बनाया है। ठीक बात। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कह रहा हूं, मेरे परिवार में भी मेरी बहन है, उनमें आई थी और मैं उनके साथ के तमाम टीचर्स को जानता हूं, उनकी क्वालिटीज को जानता हूं। बीएड करने वाला जो क्षमता रखता है जो छात्र, उसकी क्वालिटी को कम नहीं आंका जा सकता है बीटीसी से। लेकिन बीटीसी के भी क्वालिटी को आंका इसलिए जाएगा कि उनको विशेष तरीके से बच्चों की मनोवृत्ति के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए। ये उनमें एक स्पेशल टैलेंट पैदा किया गया। बात इस चीज की है कि आज अगर याचिकाकर्ता गए और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रावली पे जो भी चीजें आई होंगी उनका परिशीलन करने के बाद एक आदेश दिया, वो जजमेंट गलत नहीं है। लेकिन ये सरकार का गजट गलत है जिस तरीके से आपने 2018 में किया या 2010 में किया। ठीक बात। उसका परिणाम आज हमारे बच्चे भोग रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं कि कम से कम सरकार को इस बात पे समुचित रूप से सोचना चाहिए और एक ब्रिज कोर्स जिसका कि नॉलेज आपने बताया है वो सरकार स्वयं संज्ञानित ले, इन बच्चों को भी दे। और मैं तो ये कहता हूं कि समायोजन होना चाहिए। बिल्ली में बंदर नहीं बनना चाहिए सरकार को कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में मैं अवधेश जी के पास चलूंगा। एक बात जरूर कहूं, उसी भारत के सरकारी प्राइमरी स्कूल के युग से मैं पढ़ के आया, जहां ईटीसी, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, पीटीसी जितने तरह के कोर्स कुछ नहीं होता था देश में। क्या समझ रहे भैया मुकेश रायल जी और पाठक जी? अपना टाट बोरा लेके जाता था, बस्ता लेके जाता था। क्या ईएलटी पीएलटी नहीं था, ये दुनिया का बातें। अब ये ज्यादा हो गया और बाकी संघर्ष ज्यादा हो गया। तब संघर्ष नहीं था। और ठीक कहा कपिल श्रीवास्तव ने, देश ने जितनी बड़ी प्रतिमाएं, महान प्रतिमाएं उस समय दी, आज तो पैदा नहीं हो रही मित्र। क्या आज कोर्स ज्यादा हो गए लेकिन अध्यापक और छात्र का रिश्ता कमजोर हो गया। समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि अध्यापक का भी समय मुकदमेबाजी में जा रहा है। सरकारों ने ऐसा पेच फंसा दिया। क्या
भाई महीने में 15 दिन छुट्टी लेके तो मुकेश रायल को, सत्यम पाठक को मुकदमेबाजी करनी है, वकील साहब के बस्ते पे जाना ही है। हमारे दौर में किसी टीचर का कचहरी से कोई वास्ता नहीं था। खैर अवधेश जी, एक बेसिक सवाल मैं खड़ा करता हूं कि सरकार ने राजाज्ञा निकाली कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है, सरकार का विवेक है राजाज्ञा निकालने का, और मैं कोई कोर्ट उसके राजाज्ञा निकालने के अधिकार पर तो प्रश्न नहीं लगा सकती। सरकार चुनी इसलिए जाती है, क्या कोर्ट खारिज कर दे उसको अधिकार है, लेकिन सरकार को फिर अधिकार है राजाज्ञा निकालने का। खैर उसमें कहा गया कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराएंगे, क्या इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश देश के किसी राज्य ने ब्रिज कोर्स का भी नहीं दिमाग में लाया, कोई राज्य। उस दिन जब मैंने ये विषय उठाया तो बंगाल में कार्रवाई शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में अभी भी वहां जू नहीं रहेंगी पूरी। अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई? जब लिखा था कि बीएड के लोग प्राइमरी में आएंगे तो ब्रिज कोर्स करेंगे, ब्रिज कोर्स कहां है? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक किसी सूबे में हो तो बता दो। और इसकी सजा ये बच्चे भुगते। और सरकारों ने लड़ने के लिए छोड़ दिया, बोले बीटीसी वाले हो, बोले तुम इस पाले में खड़े हो जाओ, बोले तुम बीएड वाले, बोले इधर से हो जाओ और कबड्डी शुरू करो। क्या अवधेश जी, ये सवाल तो उठना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। बेसिक शिक्षा के विभाग सारे राज्यों में जो हैं, उनने किसी ने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया कि इनको ब्रिज कोर्स करा दिया होता? अगर ब्रिज कोर्स हो गया होता तो हो सकता था सुप्रीम कोर्ट में स्थिति दूसरी होती। जो बात कपीश बाबू कह रहे हैं उसी को मैं सहमति देता हूं। अदालत के पास तो फाइल पर जो पहुंचता है वो उतने पर निर्णय करता है। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सब अपने परिवार के हैं, चाहे बीपीसी का छात्र छात्रा हो या फिर बीएड का छात्र छात्रा हो, ये बात शुरू में आपने कहा था। उसी प्रकार से देखिए, सरकार जो है हमारी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, दोनों ही सरकारें अपने बीएड के छात्र छात्राओं के प्रति जितने संवेदनशील हैं उतने ही बीटीसी छात्र छात्राओं के साथ संवेदनशील। अब आप ये बताइए, 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, बीएड के छात्रों के समर्थन में आता है। अब उसको रोकने का काम कौन करता है? राजस्थान में चल रही कांग्रेस सरकार। वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाती है रोकने के लिए, नहीं बीएड छात्र छात्रा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बीएड के छात्र पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है 11 अगस्त को, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे 3 महानुभाव बैठे हैं, सत्यम पाठक, मुकेश और कपिल श्रीवास्तव जी। फैसला सुनाता है माननीय न्यायालय। अच्छा, बीएड को रोकने का काम करता है, बीएड के छात्र छात्राओं को प्राइमरी में रोकने का काम करती है कांग्रेस सरकार राजस्थान की। अब इसमें भाजपा का क्या रोल है? इसमें जो सरकार को जो कोस रहे हैं, मैंने कई दिन से देख रहा हूं, केंद्र सरकार, यूपी सरकार। आप मुझे बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीएड वालों को अलग कर दिया जाए प्राइमरी से? क्या योगी जी ने कहा है ऐसा? नहीं ना, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया मान्यवर। इसमें सरकार का कहां रोल आता है? सरकार ने तो उनका हित का किया था 2018 में नोटिफिकेशन निकाल के कि हमारा कोई भी छात्र जो है बीएड के जो मायूस थे वो मायूस ना हो और ना ही बीटीसी के हो, दोनों को बराबर हक मिले। अब क्या करें अवधेश जी, अब क्या करें सो बताओ। मैं उसी पर आ रहा हूं अमिताभ जी, उसी पर आ रहा हूं। किसी घर में मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी पिता के 2 बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 बच्चे होते हैं, कोई चीज में बाहर से लाता है वो पिता अगर, तो वो बराबर मात्रा में देता है। अगर किसी में कमी पड़ती है तो उसको कहता है बेटा रुक जा, मैं कल को तुझे इससे ज्यादा ला के दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चा उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर देगा अपने पिता के खिलाफ। बताइए आप, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं। अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे सपा के, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे सपा के लिए। ये वही सरकार है जिसने युवाओं को आपस में लड़ाया, जाति धर्म के आधार पर लाठी डंडे बरसाए गए सपा की सरकार में। आज सपा के प्रवक्ता ज्ञान बांटने बैठे टीवी 9 भारतवर्ष पर, कितनी अच्छी बात है। आप कर्तव्यों से भाग रहे हैं और दूसरे को आप बता रहे हैं 2010 में जो राजाज्ञा लाई थी उसको आपने क्यों नहीं बदला?
शिक्षा मित्रों की आत्महत्याओं के लिए आप क्यों हैं? उसमें घोटाला किसने किया? आदेश के बाद अनुदेशों को टैबलेट बांटने में टैबलेट बटे थे, टैब बटे थे, उसमें घोटाला किसने किया? का पैसा क्यों रोक रखा है अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कबीर बाद? जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जान चुकी है 9,000 रुपए दे रहे कि हैं आपने और आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को भटकाने के अलावा ना कुछ नहीं जाने किया। कितने अनुदेशकों ने आत्महत्याएं कर ली और उत्तर सुप्रीम कोर्ट प्रदेश के के आदेश युवाओं होने पर के बाद जाति धर्म के आधार पर झंडा लाठी बरसाए गए आपकी सरकार के द्वारा। आप यहाँ ज्ञान बांटने बैठे हैं। अरे पढ़ के आइए, आपकी सरकार ने क्या किया था? नकल का अध्यादेश कौन लाया था? ये नकल करो, पास हो जाओ। नकल करने का अध्यादेश कौन लाया था? समाजवादी पार्टी के नेता, आपके नेता। आप यहाँ ज्ञान बांटने बैठे हैं। समाजवादी पार्टी अरे ने आज हमें विकास हो रहा है पूरे देश का, तो घोषणा रहे हैं चारों तरफ। शिक्षा मित्रों को आप ज्ञान बांटने बैठे हुए हैं। काम किया, अनुदेशकों को आप भी तो बोल रहे हैं, काम किया। आप तो बोल रहे ठीक है, हैं। एक मिनट कबीर जी, एक मिनट रुकिए, अवधेश जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, कबीर जी, अवधेश जी, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। आप बंदर बन के भाई ठीक है, दोनों लोग रुकिए। मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं, जो बात अवधेश जी ने कही उसमें मैं एक संशोधन देना चाहता हूं। सबको मालूम है फैसला अदालत का है, ठीक, और अदालत भी सुओ मोटो फैसला नहीं देती। कोई याचिका गई, अदालत का कर्तव्य है कि उस पर अपने विवेक से निर्णय दे, वहां कोई झंझट नहीं। लेकिन मैं बिना गूगल देखे 100 उदाहरण दे सकता हूं एक सांस में, एक सांस में। जब अदालतों ने फाइल के आधार पर निर्णय दिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों ने उसका विकल्प लाके जनता को दे दिया। 100 उदाहरण गिना सकता हूं। सरकारें ये कह के नहीं किनारे हो गई कि अब हम क्या करें, हमने किया है क्या जो हमारी जान को आ रहे हो, जाओ खेलो जाके। ये नहीं कह सकती सरकारें, हमने चुना है। कोई सरकार नहीं कह रही। भाई जब तमिलनाडु में जली कट्टू क्या है वो सांड का खेल, उसके लिए सरकार बीच में आ सकती है, तो ये तो जिंदा जे चलते फिरते नौजवानों की जिंदगी का मसला है। सबरीमाला में मंदिर में महिलाएं उन विशेष दिनों में जाए कि नहीं जाए, इसके लिए सरकार आई थी बीच में कि नहीं आई थी? अदालत के आदेश को पलटा था कि नहीं पलटा था? बताइए। तो ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनसे कहते भाई तुम अपना अपना देखो यार, जाओ अब अपना अपना देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता अवधेश बाबू। इसमें क्या है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, थोड़ा धैर्य रखिए। अब आप धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए आप? अरे बातचीत करिए, बातचीत करने से ही मसले सुलझाए जाते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन तो एक राजनीति होगा, सत्यम पाठक हम आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है धरना प्रदर्शन नहीं, बातचीत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए कब किससे बात करनी है और बात करिए। ठीक है, मैं सर सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के एक भाई बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सर बीएड डिग्री धारक नौनिहालों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उनको चाइल्ड पेडोलॉजी नहीं आती। एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है यूपी टेट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एक परीक्षा होती है सीटेट। वो टेस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का। सीडीपी की क्लासेस लेकर के बच्चा अगर सीडीपी जानता नहीं तो उस एग्जाम को उत्तीर्ण ही नहीं कर सकता। तो जब बच्चा एग्जाम उत्तीर्ण कर लेता है तभी वो ये माना जाता है कि वो निहालों को पढ़ा सकता है। तो अगर सीटेट एक मानक है कि सीटेट पास कर लेंगे तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, तो बच्चे जो सीटेट पास है वो पूरी तरीके से योग्य है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और बात ये कही कि बात धरना प्रदर्शन करके दिखाना क्या चाहते हैं। धरना प्रदर्शन अगर नहीं हो तो सर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई साझा बयान ये जारी हुआ कि बीएड डिग्री धारकों को हम रखेंगे? अवधेश जी क्या लिखित तौर पर इस चीज की जानकारी आज के ऊपर दे देंगे कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे और ये बयान जारी कर देंगे? धरना प्रदर्शन बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से निकाले जाने और सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी अध्यादेश न लाने के खिलाफ है। हम सरकार से मांग ही तो कर सकते हैं, और मांग करने का एक तरीका है कि सबको करना पड़ेगा।
तो मैं हाथ जोड़ करके अवधेश सराफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अगर ऐसे ही हमें सुन लेती तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है तो गाइडलाइन आप मुझे बताइए, हम आप ही से तो मांग कर सकते हैं कि बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाइए। अगर आप ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दे दीजिए, इसलिए पड़ा। एक बार रुकिए, सत्यम रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए। मैं मुकेश रॉयल के पास एक दूसरा सवाल लेके जाऊं, उससे पहले एक बात और कहता हूं, ताकि मेरी कोशिश है ये तपिश कम हो, ये कटुता कम हो। जब नौजवान वैसे ही संकट में हो, कितनी भर्तियां देश भर में आ रही हैं हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और टीजीटी पीजीटी की कितनी भर्ती निकल रही है ये भी हमको पता है। हम पिछले 15 साल से इन विषयों को बहुत गौर से देख रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। बहुत सारी सरकारें हमसे इस बात को लेकर खपा रही, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आप बखेड़ा खड़ा करा देते हो, लेकिन मेरी भी मजबूर हूं, क्या करूं। मेरे पास जब ये लोग आते तो मैं इनकी आंख का आंसू नहीं देख सकता। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, इसका क्या मतलब है। हमारे घर के बच्चे होते तो हम इतने ही कूल रहते नहीं ना। हमारा बेटा इसमें धरने में शामिल होता या उधर मुकेश की जगह बैठा होता तब। मैंने एक बात कही थी, ये बीटीसी बीएड के कॉलेज स्कूल बंद कर दो, कम ज्यादा नहीं 5 साल के लिए। किसी ने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? आज सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ के अलग खड़े हो गए। मैं तो बच्चों से कहूंगा मेरी इस बात को समझिए और देश भर में बताइए। ये बीएड और बीटीसी के कॉलेज हम बताएं किनके हैं? कपिल जी और अवधेश जी, आपको संकोच होगा, ये शिक्षा माफियाओं के हैं, राजनेताओं के हैं, क्योंकि ये कैश मनी का धंधा है। नगद नारायण, तुरंत दान, महाकल्याण। गलत कहूं तो जांच करा लीजिए। दक्षिण का नहीं पता, लेकिन हिंदू उत्तर भारत का मुझे पता है। एक जो नेता हो गया उसने 2-4 बीटीसी और बीएड कॉलेज डाल दिए। गलत कह रहा हूं क्या मुकेश रॉयल? यही हाल तुम्हारे यहां है, यही हाल उत्तर प्रदेश में, यही बिहार में। अमिताभ जी से थोड़ा कोचिंग सेंटर भी लीजिए जिनके आग लगी हुई है इस समय। मैं वही कह रहा हूं अवधेश बाबू, बंद करा दीजिए। एक मिनट रुकिए, अवधेश जी एक मिनट रुकिए। जिस स्टेशन में एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, उससे असहमति किसी की नहीं होनी चाहिए। जिस स्टेशन पर क्षमता है 1000 लोगों की, उसमें आप हर घंटे 5000 प्लेटफॉर्म टिकट क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं कि अंदर जाओ और मारपीट करो, सिर तोड़ो एक दूसरे का। यही बात गहलोत जी से कहता हूं और यही बात योगी जी से कहता हूं और यही बात नीतीश बाबू के लिए। गेट बंद करिए ना। ये 15-13 लाख बच्चे बीएड किए हुए हैं। हम करें मान लीजिए इसमें सरकार अध्यादेश ले आए, खोल दे, तो भी 13 लाख खप जाएंगे क्या यूपी में? नहीं ना। और जब तक इनमें से 5% भी खपेगा तब तक 13 लाख और नए आ जाएंगे। गली गली कॉलेज खोल दिया आपने, गली मोहल्ले मोहल्ले बीटीसी की ट्रेनिंग हो रही है। लल्लू जगधर जिसे देखो झंडा लगाए घूम रहा है कि बीटीसी की ट्रेनिंग कर लो। मुकेश रॉयल जी, नौकरी कहाँ है मुझे वो बताओ। बाकी तो आप सब लोग जानते हो कौन सी धारा है, कौन सी उपधारा है, कौन सी नियम है। ये वकीलों ने आपको सब समझा दिया। क्या कोर्स भूल गए हो? लेकिन वकालत सब समझा दी वकीलों ने। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही है। कोई इम्तिहान होता है ना, पर्चा देते ही लड़का सीधे इलाहाबाद निकल जाता वकील के पास। क्या कि इसमें मुकदमा फाइल करना है? क्या मेरे पास आते थे नौजवान इतनी इतनी फाइलें लेके, और जवाहरलाल नेहरू के समय तक के नोटिफिकेशन उनको याद होते थे। भर्ती कहां है भैया? मनोविज्ञान तो ठीक है, हमको भर्ती तो बताओ। देश में किस राज्य में भर्ती निकल रही है कि सारे बीटीसी वाले लग जाएंगे या बीएड वाले लग जाएंगे? मुकेश रॉयल सर मैं बताना चाहूंगा जी। कि आज मैं अवधेश जी उपाध्याय जी को सुनकर
मुझे ये प्रतीत हो गया कि पूरे देश के 1 करोड़ पीटीसी धारियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं कि इनको नौकरी नहीं मिले। केवल 50 करोड़ जो गरीब बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, गरीब जो शिक्षा प्राप्त करते हैं सरकारी स्कूलों में, उनके खिलाफ बयान दिया इन्होंने। आज मैं इनका खिलाफ आज हम मोर्चा खोलते हैं कि ऐसे बीजेपी पार्टी है जिन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट का रगड़ा है कि ऐसे बीटीसी धारियों को नौकरी नहीं मिले, केवल नौकरी बीएड वालों को देना चाहते हैं। ये एक आंख से नहीं देखते, ये दोनों आंखों से देखते हैं, एक आंख से नहीं देखते, एक समान नहीं देखते ये लोगों को। भाई एक मिनट, नहीं उनके अब अवधेश जी की बात है, आपने उन्होंने ये नहीं कहा ना मुकेश राय, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं है ना, बीटीसी धारी बेरोजगार नहीं है क्या? क्यों किया आपने कानून का उल्लंघन क्यों किया? 28 जून क्यों देखते हैं उस गाइडलाइन को? अभी आप अवधेश जी का क्लैरिफिकेशन, अभी रुक जाइए दोनों लोग, अवधेश जी का क्लैरिफिकेशन जी। अमिताभ जी पहले इनको समझाइए, मैंने इनके लिए नहीं कहा जी। मैंने कहा जितना बीटीसी वाले हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतने ही बीएड वाले भी महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही एक घर के बच्चे हैं, किसी के साथ अनहित नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ हित होना चाहिए। मुकेश जी गलत राह पर जा रहे हैं। आपकी पार्टी ने बोया है 28 जून 2018। अरे भैया आपकी पार्टी ने बोया है। अच्छा सुनो मुकेश जी, जवाब दीजिए मुकेश जी। मुकेश जी एक बात करिए, अब एक बात बताइए मुकेश जी, एक बात सुनिए मेरी। 2018 को जब नोटिफिकेशन आ गया, वो फिर जो कांग्रेस सरकार जो राजस्थान ने उसने वो बंद कर दिया, उससे फिर बीएड को अलग कर दिया गया। फिर बीएड के छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट गए। अरे भाई इसमें सरकार का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। सरकार का फैसला जो है सरकार लेके आई थी, सरकार लेके आई थी। अब आज बताइए सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू पिटीशन के लिए आप क्यों सोच रहे हैं? किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया? किस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट वापिस से हमारे बेरोजगारों के वापिस से हम को चक्कर काटे या बच्चों को बढ़ाए? हम कोर्टों में बच्चों को बढ़ाए। अरे मुकेश भाई सुनो, मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मैंने ये कहा। ठीक, अभी रुक जाइए, अभी दोनों लोग अवधेश जी आ गए, मुकेश राय, दोनों लोग रुके। एक बात में जरा सत्यम आ रहे हैं आपके पास, फिर कपिल जी के पास जाएंगे। एक बात मैं साफ कर दूं, किसी के भी सुप्रीम कोर्ट आने जाने के मौलिक अधिकार पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक, ये जान लीजिए। हिंदी में 370 भारत की, ये तो बीटीसी बीएड का झंझट है, 370 भारत की संसद ने खत्म की कपिल जी। उसकी पंचायत सुप्रीम कोर्ट में हो रही कि नहीं हो रही? इसलिए ये नहीं कि ये नाराजगी मत दिखाओ मुकेश राय ला कि सुप्रीम कोर्ट जाने की कौन बात कर रहा है। ना ना, सबको छूट है, आपको मुकदमा लड़ने की छूट है, सत्यम पाठक को क्यों नहीं होगी भैया? क्या? इसलिए ये सब चक्कर मत पड़ो, गलतफहमी मत पालो। सबको मुकदमा लड़ने की छूट है, भारत में एक छूट सबको हासिल है, मुकदमा। कपिल जी गलत तो नहीं कहा भाई? पिटीशन और रिव्यू पिटीशन, ये खेल की छूट तो सबको है। ठीक है, सत्यम आप क्या कह रहे थे? मुकेश राय रुको भाई, रुको बाबू। सत्यम बड़ी क्लियर सी बात है। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि सरकार की क्या गलती है। सरकार की ये गलती है कि सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई। सरकार की ये गलती है कि अगर उसने एनसीटी 2018 के अधिनियम में क्लियरली लिख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है, तो हम लोग बीटीसी का कोर्स कर लेते। अब 5 साल बाद सरकार की गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक हार जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि दूसरा कोर्स कर लो, तो बात तो यही होगी ना सर की जाहिर सी बात है कि गलती एनसीटी की है, गलती सरकार की है। तो अगर गलती एनसीटी की है, अगर गलती सरकार की है और हम लोग सीटेट क्वालिफाई करके, यूपीटेट क्वालिफाई करके ये दम रखते हैं कि 1 से 5 के नौनिहालों को पढ़ा सकें, तो हमारी सीधी सी मांग है कि सरकार अपनी गलतियों का खामियाजा बीएड डिग्री धारकों को न भुगतने दे और हम सबको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए अध्यादेश लाए। मेरे पीछे ये छात्र खड़े हैं नजर, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एसी के कमरों में नहीं है, ये इको गार्डन लखनऊ में है जहां 5 घंटे की यहाँ पर गिरफ्तारी, यहाँ पर 5 बजे के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। ये पीड़ा है। बहुत अच्छे से बात कही गई कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही क्या? अरे बताइए, कोई बयान जारी किया हो जिसमें ये कह दिया हो कि अरे भैया बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करोगे तो हम विरोध प्रदर्शन न करते। अब आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो हम आपकी से गुहार लगा सकते हैं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है।
माननीय ये न्याय एक मिनट ठीक है, एक मिनट रुकिए, सत्यम रुकिए, मैं एक प्रश्न लेके, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए, कपिल जी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इज क्वाइट ओके, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स कई बार बहुत गंदी हो जाती है, उसमें बहुत तुतु में, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, माफ करिए। मैंने शिक्षा मित्रों के केस को फॉलो किया फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम कल्याण सिंह जी टू अखिलेश यादव, जब तक उनका समापन नहीं हो गया नौकरी का। ठीक, कोर्ट ने उसमें यह नहीं कहा था कि जो शिक्षा मित्र बने इनका चेहरा हमें पसंद नहीं, इनके कपड़े पसंद नहीं, ये नहीं कहा था। क्या ये भी नहीं कहा था इनकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, फर्जी है, ये भी नहीं बोला था। उसने कहा सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, जो नियमावली बनाई, वो फॉल्टी है, इसलिए हम इनको विदा कर रहे हैं। क्या नियमावली किसने बनाई? शासन ने। प्रक्रिया गलत किसने फॉलो की? शासन ने। और विदा कौन हुआ? हमारे घर का लड़का। सरकार किसी की रही हो, वही बात आज हो रहा है। नोटिफिकेशन कौन लाया? 10 में लाए तो भी सरकार लाई, 18 में लाए तो भी, और 24 में लाए, 23 में लाएंगे तो भी सरकार लाएगी। हमारे आपके लिखने से तो होगा नहीं। प्रक्रिया गलत किसने फॉलो की? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इसमें प्रक्रियागत दोष भी हैं। आप तो वकील हो कपिल जी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। सरकारें निकल गई, बाबू रिटायर हो गए, मौज ले रहे हैं, लड़के सड़क पर लड़ रहे हैं। कपिल जी, ये कब तक चलेगा भाई? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ना बीएड वालों की, ना बीटीसी वालों। सरासर हमारी सरकारें इसके लिए गलत रही, और प्रशासनिक विवेक जो हमारे इस्तेमाल होते रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस हैं, इनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ और रिव्यू ना होना इनका। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मंशा सरकार की सबसे पहली क्या होनी चाहिए कि हम अपने देश, हम अपने प्रदेश के बच्चों को नौकरी दे सकें, उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। नौकरी देना बड़ी बात है, ये अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो उनकी सुधार करके फिर उनको दिया जा सकता है। देखिए, मैं क्यों कहना चाहते हैं इसको कि विषय विशेषज्ञ नाम से भी, क्योंकि आप शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि विषय विशेषज्ञ को भी जो है कंफर्म किया गया, वो भी एलटी गेट टीचर की बराबर नौकरी कर रहे हैं और सरकारी संस्था में है, सरकारी नौकरी में है और अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत पढ़ा रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं, शिक्षा मित्र को आपने 3000 से 10,000 कर दिया, आपने कॉम्पिटेंट नहीं मानते हुए फिर 10,000 क्यों किया? अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या तो हटा देना चाहिए था। अगर कॉम्पिटेंट है तो एक ही काम के लिए 2 समानांतर वेतन क्यों दे रहे हैं आप? अलग अलग वेतन क्यों दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न एक न्यायिक विवेक भी मेरा पूछ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों है, इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही कपिल जी आपने। मैंने इस बात को दूसरे अवधेश जी, मैंने इस बात को दूसरे ढंग से कहा था। जब 3 से 10,000 हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी के लिए मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही। क्या वही गोल गोल बातें आई। मैंने कहा कि भाई सरकार इंपावर्ड है, 10,000 करने के लिए अगर इंपावर्ड है तो 1 लाख करने के लिए भी इंपावर्ड है। कोई कोर्ट उसको रोक नहीं सकता, मानदेय कितना दे। ठीक, ये तो सरकार तय करेगी ना। मैंने कहा इनका 25,000 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? और रिटायर हो जाएंगे सारे लोग। अब नए शिक्षा मित्र तो आ नहीं रहे, पुराने समय के भर्ती है, सम्मान पूर्वक जीवन जी ले, रिटायरमेंट ले ले। वैसा तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं सब कुछ अदालतों के ऊपर भी राजनेता डालना बंद करें कि हम क्या करें। अदालतें उन्होंने जो रास्ता छोड़ा वहां आपने ठीक कर दिया क्या? ये मसला है। अमिताभ जी, 30 सेकंड आपसे चाहते हैं जी। मैं ये चीज कह रहा हूं कि देखिए, देने का संकल्प होता है। ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं, कोई अलग नहीं है। इन दोनों के साथ जस्टिस किया जा सकता है, ये मैं जानता हूं। अगर सरकार के अंदर क्षमताएं हैं, वो जस्टिस कर सकती है, चाहे अध्यादेश ला के कर सकती है, कुछ अधिनियम बना के कर सकती है। क्योंकि नोटिफिकेशन आपने किया है, गलती आपकी है। सत्यम की बात में इस बात की ताकत और इस बात का दर्द, सच्चाई है कि जो लड़का उम्र से अधिक निकल जाएगा, जब आपने कहा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अगला ने भर दिया, इसलिए भी बीटीसी नहीं किया। क्या सत्यम के क्षमताओं का आकलन इसलिए किया जा सकता है क्या कि वो अगर बीटीसी करना चाहते तो नहीं कर पाते? तो बीएड किए हुए हैं।
और टीजीटी पीजीटी तो ये सारी चीजें ये जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो भी ये लोग क्वालिफाइड है। मैं तो इस बात को ये कहता हूं, जब जिस समय बीएड बना तो मालूम था कि ये चीज किस लिए बन रही है, बीटीसी किस लिए बन रही है। तो अगर उनकी क्षमताओं को देखते ही आकलन करना था, कल्याण सिंह जी के समय में बीटीसी के उतने लोग ही नहीं थे, इसलिए बीएड के लिए विशिष्ट बीटीसी बना करके 3 महीने का कोर्स करा के किया गया था। तो उन परंपराओं को लेकर के अगर आप आगे बढ़े थे, एक कॉमन टेस्ट कर लेते, बीटीसी वाले के ही कोर्स की चीजों को देते, अगर बीएड वाला पास कर जाता तो उसको नियुक्त करते, और नहीं तो बीटीसी वाला तो पास ही कर जाता क्योंकि उसी के कोर्स से चीजें थी। तो सारी चीजें आज भी किया जा सकता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि सरकारें करना क्यों नहीं चाहती हैं। अवधेश जी, बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं। ठीक, अवधेश जी क्या समाधान निकले भाई? थोड़ा सा जी अभी आपके कभी भी समाधान की बात की। जी, अब एक बात बताइए, अखिलेश जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, यादव जी मुख्यमंत्री, उस समय जो है बीएड और बीटीसी की भर्तियां की गई, उसमें समाधान क्यों नहीं किया गया? ठीक है, चलिए 2011 में सरकार जा रही थी उस समय, नहीं था तो ठीक है, समाधान सरकार नहीं था। अरे हमारे समय में घमासान नहीं था भाई। उस समय भर्तियां की गई, उस समय समाधान क्यों नहीं किया गया? बता दीजिए, जब उस समय घमासान ही नहीं था तो समाधान कहाँ से खोज रहे हैं? भाई सपा की मंशा क्या हमने थी? किसी की नौकरी नहीं छीनी है, और ना हमारे समय में किसी की नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली थी। हमने लगातार बीटीसी की भी चीजों को रोका नहीं था। हमने बीएड वालों को भी दिया, हमने बीटीसी वालों को भी देने का काम किया। और वही नहीं, गांव के बच्चों को उस लायक बनाया, और शिक्षा में भी भर्ती कराई, शिक्षा मित्रों को भी देने का काम किया। हमने तो हमेशा विशेषज्ञों के जी, परमानेंट ठीक, करने का काम किया, ठीक, हमने नौकरी देने का काम किया है। जी। हमने किसी की नौकरी ठीक, को छीनने का काम नहीं किया। ठीक, अवधेश जी एक मिनट रुकिए, कपिल बाबू एक मिनट रुकिए, कपिल बाबू एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट रुकिए। मुकेश रॉयल जी, मेरा प्रश्न ये, इस टकराव का, इस तनाव का समाधान क्या? ये तो अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता कि आप भी हाथ में लाठी लेके घूमो, ये भी हाथ में लाठी लेके घूमे और नौकरी और पढ़ाना छोड़कर ये सब हो। नहीं ना, माता पिता ने इसके लिए तो नहीं पढ़ाया बेटा, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा होगा कि जयपुर में जाके धरना देना, नहीं ना। ना इन सत्यम के पिताजी ने कहा होगा कि तुम जाके इलाहाबाद में धरना देना, नहीं ना। वो तो पेट काट के पढ़ाए हैं कि नौकरी करो, कुछ अच्छा काम करो ना। इस तनाव का इस समाधान क्या है आपकी नजर में? इसका समाधान यही है सर, जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका स्वागत कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रत्येक राज्य को सूचित कीजिए। तो हाई कोर्ट के सारे जो अभी प्रक्रियाधीन जो न्यायालय में हैं वो सारे डिसमिस हो जाएंगे। जो बीटीसी वाले हैं वो लेवल फर्स्ट में प्राइमरी के लिए रह जाएंगे, और बीएड वाले हैं वो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 3 स्टेज में उनको नौकरी मिल रही है, वो वहां नौकरी करिए। हम इसमें प्राइमरी में कर रहे हैं। हमारे पास विकल्प तो एक ही है, हमारे पास विकल्प तो प्राइमरी शिक्षक बनने का ही है। हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, ना लेवल 2 में जा सकते, ना सेकंड ग्रेड टीचर बनाते। इसकी बजाय हमें भी फिर ब्रिज कोर्स करवा दो, सेकंड ग्रेड में अलाउ करवा दो, हमें भी फर्स्ट ग्रेड में अलाउ करा दो, ब्रिज कोर्स करवा दो, हम ही कर लेंगे ब्रिज कोर्स। जब बीएसटीसी को किसी में अलाउ नहीं किया जा रहा है, केवल लेवल फर्स्ट में प्राइमरी शिक्षण में अलाउ किया जा रहा है, और बीएड को 3 स्तर पर लिया जा रहा है, 4था स्तर और दिया जा रहा है। इस अभी एनसीटी चेयरमैन का कल परसों बयान आया था, उसमें साफ कहा था कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें चारों स्टेज में। ठीक, मुकेश रॉयल, अब रुकना होगा। एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं क्योंकि ये वही संस्था है और ये वही अध्यक्ष जी हैं जो ऐसा नोटिफिकेशन लाए थे, तब उनको ज्ञान नहीं था, अब भाषण दे रहे हैं। हटा देना चाहिए ऐसे अध्यक्ष को भाई, जिसको इतनी समझ नहीं। ये सर 2011 से 18 तक लड़ाई कहीं नहीं हुई। गजब कर रहे हो यार, ये ऐसा एनसीटी नहीं चल सकती ना। ऐसे एनसीटी में लूडो खेल रहे हो क्या कि अध्यक्ष जी का जब मन में आ जाएगा सो कर देंगे? इन्हें गलत बात है ना, इसके में साथ में खड़ा हो सकता। जिस एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया उसको अब ये ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति सब नहीं जान सकता, तब ज्ञान नहीं था आपको। च्यवनप्राश खाए, अब खाए हो च्यवनप्राश, तब मूंगफली खा रहे थे। ये सब गलत बात है ना। सत्यम क्या कह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे भाई जी, आपकी आवाज शायद म्यूट कर लिया क्या? देखो अनम्यूट करो उसको जी। जी हाँ जी सर, अभी जी। आवाज जा रही होगी अरे बोलिए।
हाँ। सर बड़ी सम्मान पूर्वक अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो बीएड वाले हैं ये योग्य नहीं है क्योंकि इनको कई चीजों पे मौका मिलता है। सर मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 3 लाख बीटेक प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीसीए प्लस बीएड वाले हैं। ये यूपी पीआरटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि सब्जेक्ट कम, क्योंकि इन्हें निकाल दिया गया। साथ ही साथ ये टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इनकी बीएड की डिग्री का मतलब नथिंग, यानी उनकी बीएड की डिग्री रद्दी के समान हो गई। एक चीज, इसलिए बीएड डिग्री धारक के 3 लाख परिवार अब कहां जाएंगे जिन्होंने बीएड सिर्फ इसलिए किया था कि वो प्राइमरी में मौका मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, बड़ी खास बात है कि जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो हमारे बीटीसी वाले हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक मौका मिलेगा। मैं इसी उत्तर प्रदेश की गारंटी देता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तक में भी इनको नियुक्तियां मिलती है। हरियाणा में एक जेबीटी डीएलएड बीटीसी वालों को 6 से 8 तक भी नियुक्तियां मिलती हैं। आपके झारखंड में 6 से 8 तक की नियुक्तियां मिलती हैं, आपके पंजाब में 6 से 8 तक की नियुक्तियां मिलती हैं। तो 2 जगहों तो इनको भी मौका मिलता है और हमें भी 2 जगहों पर मौका मिल रहा था, तो आपत्ति किस बात की। अब एनसीटी का गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें। और अगर 3 लाख परिवार सीधे तौर पर बर्बाद हो गए और 13 लाख सिर्फ और सिर्फ बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे थे, तो ये कह दिया जाए कि यार तुम नन्हे मुन्ने नौनिहालों को नहीं पढ़ा पाओगे, तो सर सीधी सी बात है कि अगर हम में वो दम था कि हम परीक्षा पास करके आए और सुपर टेट की तैयारी यानी शिक्षक भर्ती का इंतजार करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना अगर हम लोगों ने सजोया था, तो उसी लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाए। सर बारिश हो रही है इस वक्त लखनऊ में और इस वक्त हम लोग अभी बारिश की वजह से मैं म्यूट नहीं कर पाया, फोन की स्क्रीन स्लिप हो जा रही थी, लेकिन तब भी छात्र यहाँ पर एसी के कमरे में नहीं बैठे हैं सर, ये बैठे हैं सड़कों पर और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बहुत हुई अब हाहाकार, बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लेकर के आओ सरकार। ठीक 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 ठीक। अवधेश जी, मुझे लगता है आइस ब्रेक कहां से हो, मसला ये है क्या ये स्थिति अनंत काल तक किसी के हित में नहीं। मुझे तो संवेदना के स्तर का कष्ट है क्या, जिनको राजनीति करनी है उनको वोट का भी कष्ट होना चाहिए क्या। मुझे तो राजनीति नहीं करनी, मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन पहल कौन करेगा। स्वाभाविक है मेरे पहल करने से कुछ नहीं होना और इन लोगों के भी धरना प्रदर्शन से तब तक कुछ तात्विक हल नहीं आता जब तक कि राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार इस पर पहल नहीं करते। राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सबसे कहता हूं, लेकिन केंद्र में तो आपकी ही सरकार है, पहल तो होनी चाहिए नहीं जी। देखिए अमिताभ जी, इस समय केंद्र में और उत्तर प्रदेश राज्य में जहां सत्यम भाई बैठे हुए हैं, दोनों ही जगह न्यायप्रिय सरकार और दोनों ही सरकारें, केंद्र में जो बैठी सरकार है वो देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है। हमारे लिए जितने पीटीसी के छात्र छात्राएं महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण बीएड के छात्र छात्राएं, ये मैंने शुरू में कहा था। और दोनों के प्रति दोनों सरकारें संवेदनशील हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों बीटीसी के छात्र भी बैठे हैं यहाँ पे, बीएड के भी बैठे हुए सत्यम पाठक जी, दोनों को मैं आश्वस्त करता हूँ थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, ठीक है। अभी फैसला आया है, किसी का अहित नहीं होगा, ना बीटीसी के भाई का होगा जो मुकेश बैठे हैं यहाँ पे, ना सत्यम भाई का होगा जी। ठीक, कपिल जी, आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है, पार्टी लाइन छोड़कर आपकी दृष्टि में इस वक्त क्या हो सकता है पॉलिटिकल इनिशिएटिव सरकारों के स्तर पर, क्योंकि अल्टीमेटली कार्यपालिका ही निदान ढूंढेगी। न्यायपालिका चीजों को खारिज तो कर सकती है, सृजन तो कार्यपालिका ही करेगी। लेकिन न्यायपालिका ने अपना काम किया जी, लेकिन जहां तक सरकारों की बात है तो सरकार इस पे बहुत सा काम कर सकती है, क्योंकि इसमें गलती सरकार की है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसलिए सरकार को खुद हल निकालना है। आपने जो नोटिफिकेशन दिया था, ये बच्चे जो परीक्षार्थी हैं उसके, उनको इस वाले में अलाउ करना चाहिए, उसके बाद भले पाबंदी हो जाए, एक बात अलग है, लेकिन इसके लिए इनको एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा।
आप दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चपरासी तक के पोस्टिंग को लेकर के अध्यादेश संवैधानिक पीठ के अगेंस्ट ला सकते हो, तो क्या इन बच्चों के भविष्य को बनाने और बचाने के लिए नहीं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आपके जिस नोटिफिकेशन से गलती हुई, जिसमें सत्यम कह रहे हैं कि हमको अगर पता रहता तो हम बीटीसी कर लेते, भाई वो सक्षम है बीटीसी कर लेने में, ऐसा नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इस समय धरना प्रदर्शन पे जिन इम्तिहान को लेकर के बैठे हुए हैं, जिन वैकेंसीज को लेकर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल इसके अंदर जगह देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए, उनकी नियुक्ति भी करनी चाहिए। और विशिष्ट बीटीसी के भाई को हम कहना चाहेंगे, ये भी आप ही के घर के भाई और बंधु हैं, एक बार और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ठीक बात। मैंने पिछली बार जब बहस की थी मुकेश साहब से, तब भी मैंने कहा था और अब फिर कहता हूं, अड़ने से रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता तो खोजना होगा। ये जिम्मेदारी 100% हमारी जिम्मेदारी जगाने भर की है, जिम्मेदारी 100% बंगाल में ममता जी की है, बिहार में नीतीश जी की है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की है, और केंद्र में मोदी सरकार की है। ये जान लीजिए, इससे कोई भाग नहीं सकता। अब क्या होना चाहिए? मैंने पिछली बार, कपिल जी आप नहीं थे, लेकिन मैंने एक बड़ी अपनी बुद्धि से जो मेरी समझ में आया एक उदाहरण दिया। अगर राजनीतिक लोग उस उदाहरण को पकड़ते तो शायद वो सारी अदालतों के बैरियर तोड़ जाता और बिल्कुल न्याय की कसौटी पर खड़ा होता। मैं तो लोक जीवन का आदमी हूं। मैंने कहा कि हमारे यहां इलेक्शन कमीशन एक टाइम टेबल जारी करता है कि भाई सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट पड़ेगा। ठीक, वो संवैधानिक संस्था है, वो भी कोई चिंटू मिंटू चाय की थड़ी तो है नहीं, मुकेश राय आप भी समझिए। लेकिन उसमें ये इंप्लाइड होता है, मतलब अंतर्निहित होता है कि जो बूथ के अंदर घुस गया फिर चाहे 9 बजे वो वोट डालेगा। कपीश बाबू है ना, चुनाव में आप लोग तो रहते हो, दिखवा करते। ठीक, मैंने वही कहा कि जो बीएड कर आए आपके नोटिफिकेशन के कारण, उनकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए, आगे के लिए आप मानक तय कर दीजिए। लेकिन आप अदालत में जाके ईमानदारी से ये तो कहिए कि गलती हुजूर हमारी है। क्या अदालत में सरकार के वकील ने यह कहा कि हुजूर हमारी गलती है, हम दंडवत होते हैं? नहीं कहा ना। मुकेश राय ने नियम बनाया? नहीं। सत्यम ने बनाया? नहीं। इनमें लाठी क्यों चलवा रहे हो भाई? क्यों चलवा रहे हो? और ये चुनाव के समय नाना प्रकार की चीजें होती हैं, बाद में उनका कुछ अर्थ निकलता नहीं। मैंने देखा, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या आज कभी एक में मैं मानता हूं, बड़ों की छोड़िए, भारत सरकार का ये जो क्या उनसा एनसीटी क्या बता रहे थे, जिसके वो अध्यक्ष बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे आदमी को तो हटा देना चाहिए, बिल्कुल भगा देना चाहिए। क्या उनको शऊर ही नहीं? ऐसे व्यक्ति, क्या वहां से भी कोई चिट्ठी जारी हुई? इतनी बड़ी घटना घटी, क्या राजनीतिक नेतृत्व को उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? ममता जी भी मौन साधे, नीतीश जी भी मौन साधे, जहाज में घूम दिन भर रहे हो वोट के चक्कर में, इस नेता घर उस नेता घर। उत्तर प्रदेश भी मौन साधे, हरियाणा भी मौन साधे, दिल्ली भी मौन साधे। क्यों? आप लोगों को पता नहीं क्यों कोई घटना घटी है जिसमें लाखों परिवार इन्वॉल्व हैं? ये पता नहीं? कोई बड़ा आदमी हो, उसको दस्त लग जाए तो आप सब लोग चिंता करने लगोगे क्या? उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप लोग तुरंत शोक जताओगे? ये गरीब का लड़का है, बोले जाने दो यार, अदालत का डंडा पड़ने दो, हमसे क्या लेने देना। क्या और लाठी खाएं? 2-4 महीने बाद चुनाव आ जाएगा, चुनाव में लगा देंगे इन सबको, कहेंगे पहले हमको जिताओ फिर हम सोचेंगे। क्या यही ना, यही ना होगा कि 2-2 लीटर पेट्रोल डलाओ अपनी मोटरसाइकिल में रोज और 500 रुपया पकड़ो? क्या मुकेश जी?
अब बोले चुनाव लड़वाओ बेटा, फिर करेंगे, सब अधिसूचना लाएंगे, चिंता नहीं करो, क्या, और कई लाख नौकरी देंगे। ये ना होता है। और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद क्या होता है? आप खेत बेच के मुकदमा लड़ो, सरकार ने दिया था पैसा, नहीं ना। मैं इसलिए कहता हूं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि जितने हो गए आपकी गलती के कारण हुए। मैं उस केवल एक बिंदु को पकड़े हुए हूं, मेरिट में कोर्ट गया और कोर्ट हम सबसे ऊपर है, क्या, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। मैं तो यह कह रहा हूं, गलती जिस जब शासन की थी, शासन की माफी कहां है और उस गलती का प्रायश्चित क्या है, यह मैं पूछ रहा हूं। उस गलती का खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? अगर 18 में नोटिफिकेशन आने के समय बीटीसी वालों ने खामियाजा भुगता तो ये भी इनके लिए साथ भी अन्याय हुआ, और अब बीएड वाले भुगते तो इनके साथ भी अन्याय। मैं तो मूल बात कह रहा हूं ना, मैं तो दाएं बाएं में रुचि नहीं रखता। आपको बिना सजा हम कैसे जाने दें, मेरा प्रश्न इतना है। क्या, बाकी सब बातें छोड़ दो, अवधेश जी, कपिल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि हम शासन को, जिसने ये अधिसूचना जारी की, उन लोगों को यूं ही कैसे जाने दें और अपने बच्चों को सड़क पर डंडे खाने दें? वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, फिर नए नए कपड़े पहन के बोले नहीं नहीं देखिए एक व्यक्ति सब नहीं पढ़ा सकता। अरे चाचा, तो उस वक्त आप ये अधिसूचना आपने जारी की थी ना, ये अध्यक्ष ना भी होंगे तो कोई दूसरा रहा होगा, लेकिन संस्था तो वही है ना। ये अन्याय है, मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, चाहे कोई कुछ कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गलती और देश भर का नौजवान भुगते, बाद में न्याय, जो भी न्याय संगत हो वो करिए, लेकिन जिन्होंने आप पर भरोसा करके कर लिया, जिन्होंने जहाज की टिकट खरीद ली, अवधेश जी, जहाज में खराबी हो जाती है तो पता है क्या होता है? होटल में रुकाने का खर्चा भी एयरलाइंस देती है ना कपिल बाबू, है, और फिर नई फ्लाइट की व्यवस्था करती है ना। ये गलती तो आपकी है ना। इनको क्या मुआवजा मिलेगा मुझे ये बताया जाए। जिन्होंने आपके अधिसूचना पर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाया, उनको क्या मुआवजा देंगे ये तो पता हो, या बिना ही मुआवजा छोड़ दिया, बोले जी मरो जियो तुम्हारा काम है, ये नहीं ठीक ना। ताकि आगे के लिए सरकारों पर, अधिकारियों पर ये अंकुश भी रहे कि लूडो खेलते हुए नोटिफिकेशन ना बनाओ। मुकेश बाबू, सत्यम जी, लूडो खेलते हुए और पॉकीमोन चैनल, कार्टून चैनल देखते हुए अधिसूचना जारी मत करिए। ऐसे लोगों को भी जेल भेजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिसूचना को गलत ठहराया है तो मेरी पहली मांग यह है, दो मांगे हैं। बच्चों को मुआवजा दीजिए, बीएड वालों को, क्या इनको लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, इनके लिए रास्ता निकालिए। और दूसरा, अधिसूचना बनाने वाली टीम को ढूंढो और उन पर एनएसए लगाओ, जेल भेजो, कितने भी बड़े अधिकारी हो। मैं ये मांग करता हूं, दो, एक बार एनएसए लगा दोगे, जेल भेज दोगे, पूरे देश भर के हर राज्य का बाबू सुधर जाएगा, अधिकारी सुधर जाएगा, क्या। लेकिन इस बार कुछ होना चाहिए, ये तरीका ही नहीं भाई। जिसको देखो बोले जी नियुक्ति निकाली थी, हाँ जी निकाली थी भर्ती, बोले फिर क्या हुआ, बोले उसमें हमने जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर दिया था, अदालत में फंस गई, सारे लोग घूम रहे हैं। आपको पता है गरीब का बेटा फार्म कैसे भरता है, बस में बैठ के कैसे जाता है, किराया दे खर्च करके, वहां धर्मशाला में रुक के इम्तिहान देने जाता है। आपका ड्रामा ही नहीं खत्म होता लोगों का। मेरी दो मांगे, अगर सरकार के नोटिफिकेशन पर भरोसा किया गया और सरकार के नोटिफिकेशन पर भरोसा ना किया जाए, इसका कोई तर्क नहीं।
किया ही जाएगा, सरकार सरकार है। तो उनको, सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए ये कि बीएड वालों को अवसर दीजिए, उसके बाद आप रास्ते अलग कर दीजिए। लेकिन जो बूथ के अंदर आ गया वो उसको वोट डालने से आप कैसे मना कर देंगे? नहीं। और कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार भविष्य में ऐसा काम नहीं कर पाए किसी राज्य में, इसके लिए जिन लोगों ने 2018 जून की इस अधिसूचना को ड्राफ्ट किया था, मंजूरी दी थी, उन सबको जेल भेजिए पहली फुर्सत में, जेल भेजिए और देश को बताइए कि हाँ भाई ये 20 लोग थे, हमने जेल भेज दिया। पहला लक्ष्य अक्षर टाइप करने वाले से लेके फाइल पर फाइनल अप्रूवल देने वाले तक सबको जेल भेजो। गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये गाय की हत्या के समान का पाप है। मैं इन लोगों का मुंह देख रहा हूं जो बैठे हैं, ये इसलिए है अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए ये भी आंख के तारे हैं। ये भारत मां और क्या है? ये उसकी संतान नहीं है क्या? चाहे मुकेश हो चाहे सत्यम हो, इनको लड़ाने की साजिश नहीं होनी चाहिए। और फिर कहूंगा, राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि जब जब अदालत के किसी फैसले से ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो जाएं तो सरकारों को बीच में आना चाहिए। आई है पूर्व में, मैंने उदाहरण दे दिया। सांड के लड़ाई वाले खेल के लिए आ सकते हो क्या? चपरासी के ट्रांसफर के लिए आ सकते हो। इस मसले पर कह दिया, बोले भाई हमसे क्या लेना देना, ये ठीक नहीं। पूरे देश से राजनीतिक वर्ग का लेना देना है, क्योंकि जनता बहुत भरोसे से आपको वोट देकर चुनती है, आपको अपना मालिक मुख्तार बनाती है, माई बाप बनाती है। उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। धन्यवाद।